नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट तो बंद है, लेकिन मार्केट बंद होने का मतलब है कि आपके लिए लर्निंग का बेहतरीन दिन होता है। जिस दिन आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, जिस दिन आप शेयर के बारे में समझ नहीं रहते हो, तो उस दिन आप अपने ट्रेडिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं, 2 पॉजिटिव थिंग्स फॉर ट्रेडिंग, यानी कि 2 चीजें कुछ ऐसी है जो मैंने फील किया है अपनी लाइफ में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कहानी के माध्यम से। बिल्कुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये वीडियो है, आपको इसको देखना है, पूरा समझना है और मुझे कमेंट करके बताना भी है कि क्या आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ पाए आप या नहीं। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आप, जाहिर सी बात है वीडियो बेहतरीन होगा, क्योंकि मैं अपने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा जो मैंने सीखा है। तो अगर पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करूँ। सबसे पहले एक कहानी, 2 कहानी एक्चुअली सुनाऊंगा। एक रियल लाइफ की कहानी कुछ ये है किसी महान व्यक्ति की, और उसका नाम आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कहानी, फिर बाद में एक कहानी। किसी कारखाने में ना, ये शायद किसी फिल्म में मैंने देखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीजें उससे आपको सीखने को समझने को मिलेगा ये समझिए। एक कारखाने में मशीन, बड़े बड़े मशीन लगे थे और उस मशीन से कपड़े का बुनाई होता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कारखाना था, कारखाना में कपड़े का बुनाई होता था। चल रहा है कारखाना बढ़िया ठीक ठाक। अचानक से कारखाना जो है, मशीन बंद हो गया। क्या हो गया? मशीन बंद हो गया। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई। तो वहां पर जितने लोग थे, सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया। जो कारीगर थे, कारीगर लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि मशीन बंद कैसे हो गया, अभी तो ठीक चल रहा था। खोजते 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 उसको कहीं कुछ रीजन नहीं मिला, परेशान हो गया। मालिक के पास गया कि मालिक ऐसी ऐसी बात है, मशीन बंद हो गई। तो मालिक भी परेशान कि भाई अभी तो ठीक था, क्या हो गया, तुम तुरंत से मशीन बंद कह रहे हो। कहा जी जी मशीन तो बंद हो गया। मालिक ऐसे, मालिक भी आके चेक किया, उसको भी समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने, उस ऑफिस का कारीगर लोगों ने देखा, समझ में नहीं आया। तब उसी कंपनी में, कारखाना में एक कर्मचारी काम करता, तो वो उसने मालिक से बोला कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो बोला ठीक है भाई बुलाओ, क्या दिक्कत है। व्यक्ति आया, मशीन को देखा, बोला हाँ हो जाएगा ठीक। बोला ठीक है। तो बोला कि क्या इसमें करना होगा। बोला कुछ नहीं, एक कील दीजिए। कील, कील मतलब नेल, जो दीवार में आप लोग ठोकते हैं ना, कील, बिल्कुल वही। तो कील जो है आपको एक देना होगा। तो कील ला के दिया, दीवार में जैसे ठोकते हैं 2 कील वही, और एक हथौड़ी दिया। उसने एक कील लिया और मशीन के एक खास हिस्से पे जाके ठोका, और उसके बाद बोला कि अब मशीन आप चलाइए। मशीन चलाया, वो चल गया मशीन। बोला वाह बहुत बढ़िया, सिर्फ एक कील से मशीन चल गया। कितना रुपया हो गया? बोला 10,000 रुपया। ध्यान से सुनिए। बोला कितना रुपया हुआ तुम्हारा चार्ज? बोला 10,000 रुपया हुआ। बोला अरे, एक कील ठोकने का 10,000 रुपया लोगे? बोला नहीं सर, कील ठोकने का 10,000 रुपया नहीं, कील का दाम तो 10 ही रुपया है। ध्यान से सुनिए, कील का दाम, नेल का दाम तो 10 रुपया ही है। कील एक्चुअली ठोकना कहां पर है, इसका जानकारी का कीमत 10,000 रुपया है। ध्यान से सुनिए, इस नॉलेज की कीमत 10,000 रुपया है। कील का दाम सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन कील एक्चुअली ठोकना कहां पर है जिससे ये मशीन चलना स्टार्ट हो जाए, उस जानकारी की कीमत 10,000 रुपया है। व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, बोला बहुत बढ़िया। उसने एक सीख दिया उस व्यक्ति को, उस मालिक को, उस व्यक्ति ने एक सीख दिया जिसने कील ठोका, जिसने मशीन को चालू किया, कि ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपका ज्ञान सही डायरेक्शन में है और आपको ये पता है कि एक्चुअली पिन पॉइंट कहां पर है और कहां पे आपको हथौड़ा मारना है, तो आप बड़े से बड़े मशीन, बड़े से बड़े मुश्किल को भी सॉल्व कर सकते हैं। मशीन यहाँ आपका लाइफ है, आप हैं, और उसमें जो खराबी आई वो आपका प्रॉब्लम है जीवन में। तो उस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है, वो अगर आपको पता है कि कहाँ पे उसका पिन पॉइंट है जहां पे आप एक कील ठोकेंगे, कील ठोकने से मशीन ठीक हो गया, तो ऐसा कौन सा आपके लाइफ में ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसको दबाने से आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो उस जानकारी का कीमत, उसने कहा कि भाई कील का दाम तो 10 रुपया है, लेकिन एक्चुअली ठोकना कहाँ पे, इसकी जानकारी की कीमत 10,000 रुपया है। तो याद रखिए कि आपको वो पिन पॉइंट अपने जीवन का पता होना चाहिए। हो सकता है आपको नहीं मिले, सामने वाला आपको पता हो, है ना। आप, क्योंकि अपनी चीजें तो लोगों को पता नहीं चल पाती, अपनी गलती लोग ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो गलती करता ही नहीं है ना।
मैं इसको एक कहानी के माध्यम से और समझाना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो गलती करता ही नहीं है, वो जो कर रहा है अपने लाइफ में सही कर रहा है, वो उसमें मगन रहता है, सही गलत जो कर रहा हो। अभी एक फिल्म आई थी, आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, काफी चर्चित फिल्म है कौन परवीन तांबे, डिज्नी हॉटस्टार पर वो है, मैंने देखा। उसमें डिज्नी हॉटस्टार पर जो फिल्म है कौन परवीन तांबे, उसमें श्रेयस तलपड़े जी ने भूमिका निभाया है परवीन तांबे का। परवीन तांबे कौन, तो वो एक क्रिकेटर है, 42 साल की उम्र में, है ना, 42 साल की उम्र में वो क्रिकेट में एंट्री करते हैं, तब जब लोग रिटायर होने की सोच रहे होते हैं या रिटायर कर चुके होते हैं। सचिन तेंदुलकर 38 साल में रिटायर कर गए ना, 38 ईयर में, और वो 42 साल में एंट्री किया परवीन तांबे और सक्सेसफुल रहा वो। तो 42 साल में वो एंट्री कर रहा था, लेकिन उसके पहले वो कर क्या रहे थे सुनिए। वो एक मीडियम पेसर थे, मीडियम पेसर बॉलर, ठीक है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज जिसको बोलते हैं हिंदी में। वो उसमें खुश था, बोलता था हम तो बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, हम बहुत अच्छा, और वो मैच जिताता भी था, मैच जिता भी रहे थे अपने उसी गेंदबाजी से। लेकिन एक कोच आए, पराडकर साहब, उस फिल्म में दिखाए गए एक कोच आए पराडकर साहब, उन्होंने कहा कि परवीन तुम मीडियम पेसर के लिए बने ही नहीं हो, मध्यम गति के तेज गेंदबाजी के लिए तुम बने ही नहीं, तुम स्पिन के लिए बने हो, और वो भी कौन सा स्पिन के लिए बने हो, लेग स्पिन के लिए बने हो। ध्यान से सुनिए, उसने क्या बोला कि तुम मध्यम गति के तेज गेंदबाजी के लिए तो बने ही नहीं हो, तुम स्पिन के लिए बने हो, वो भी कौन सा स्पिन, लेग स्पिन के लिए बने। और उन्होंने देखते के साथ, उसके बॉलिंग एक्शन को देखते के साथ पकड़ लिया कि ये बंदा जो अभी तक कर रहा है बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है इसका लाइफ, और इस वजह से ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और उसने जैसे ही उसको स्पिन में कन्वर्ट किया, उसकी लाइफ बदल गई। उसको हालांकि शुरुआत में उसको दिक्कत हुआ कि ये सर मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरा नेचुरल गेम बिगाड़ रहे हैं, मैं मध्यम गति का तेज गेंदबाज हूँ, मीडियम पेसर हूँ, और ये मुझे स्पिन में डाल रहे, जरूर मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहे, लेकिन नहीं, उन्होंने जब उसको चेंज करवाया और वो नेशनल खेल गया वो बंदा उसी स्पिन के गेंदबाजी पे। आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैच विनिंग पारी खेला उसने, बॉलिंग किया उसी स्पिन से। तो कोई व्यक्ति जो आपको देख सकता है, जो आपकी गलती को ढूंढ सकता है, उस व्यक्ति से आप मिलिए। कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके फादर हो सकता है, आपके मदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अपनी गलती आप नहीं ढूंढ सकते, सामने एक मिरर चाहिए, एक आईना चाहिए जो आपको अपनी गलती बता सके कि आपका डायरेक्शन एक्चुअली गलत है या सही। मैं इसको दूसरे कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। महान क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर जिसको कहते हैं ना, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट, तो वो बॉलर थे। बहुत कम लोगों को पता हो, खैर खासकर आज के जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। ये इधर इस दशक में जो पैदा हुए हैं ना, ये पिछले दशक की बात कर रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं क्रिकेट, उनको ये पता ही नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर एक बॉलर थे, ठीक है। वो भी इसी खुशफहमी में जीवित रहते थे कि वो बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, और देखो एकदम गजब से हमने बॉलिंग किया, मस्त किया, गजब किया। तो बॉलिंग जब वो कर रहा था तो डेनिस लिली थे शायद, मुझे जहां तक याद है, डेनिस लिली साहब ने उनकी बॉलिंग को देखा। और डेनिस लिली कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे। उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो, हाँ तुम बॉलर के लिए, बॉलिंग के लिए तो तुम बना ही नहीं है भाई, तुम बैटिंग के लिए बने हो। अब सोचिए, उस बंदे ने जो खुद बॉलर है, उसने उनको बॉलिंग करते देखा और बोल बैठा कि आप बॉलिंग के लिए बने ही नहीं हो, आप क्यों बॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इतने साल से, आप बैटिंग के लिए बने हो, आप बैटिंग पे फोकस करो। और यकीन जानिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने वो बात नहीं माना होता आज, तो शायद वो क्रिकेट के भगवान भी नहीं बने होते, है ना। यानी कोई एक मिरर हम लोगों को चाहिए जो हमारी गलती को बता सके सामने से, और वो सही दिखा सके कि हाँ, क्योंकि आईना हमेशा सही दिखाता है, जैसा आप रहेंगे आपके सामने वो आईना आपको दिखा देता। तो वो बिल्कुल एक पराडकर साहब आए परवीन तांबे के जीवन में, उन्होंने मीडियम पेसिंग से उसको लेग स्पिन में डाला, सक्सेस कर गए। एक डेनिस लिली साहब आए, शायद मैं डेनिस लिली में सही बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताइएगा, उन्होंने ही उनको मीडियम पेस, वो भी बॉलिंग ही करते थे सचिन तेंदुलकर, उनको भी बॉलिंग से बैटिंग में उन्होंने ही कन्वर्ट किया था। तो डेनिस लिली साहब ने तुरंत बोला कि भाई आप बैटिंग के, आप बैटिंग करो जाके, हाँ आप बॉलिंग में कहाँ दिमाग लगा रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा।
और उन्होंने बात माना, आज देखिए वो क्रिकेट के भगवान बन गए, है ना। तो ये चीजें हमें लाइफ में सिखाती है कि हम जो कर रहे होते हैं हम उसमें खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, क्योंकि हमारा एक डायरेक्शन बन चुका होता है और हमारा जीवन चलता रहता है, थोड़ा रुक के चले, थोड़ा तोड़ के चले, फोड़ के चले जैसे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो हम तरक्की नहीं कर पा रहे जीवन में। हमें उस तरक्की को अगर पाना है तो हमें सामने एक आईना चाहिए जो हमें हमारी गलतियों को बता सके। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर वो आईना हमें कहाँ से मिलेगा, वो व्यक्ति को हमको पता कैसे चलेगा कि जी हाँ यही वो व्यक्ति है जो हमें बता सकता है। तो याद रखिए चारों तरफ है, बस आपको सुनना आना चाहिए, दूसरे की बातों को सुनना। आप हम में से ज्यादातर क्या करते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं, अपनी बातों पे अड़े रह जाते हैं, नहीं नहीं हम सही है, हम सही है, हम सही है, हमसे गलती नहीं होती, हम ऐसे अड़े हुए रहते हैं। देखिए अगर आप अड़े हुए रहेंगे, आप जड़े हुए रहेंगे तो आप एकदम मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दांत अड़ा हुआ रहता है, टूट जाता है। जीभ फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग लाइफ चलता है, जीवन के बाद भी वो चलता है, मरने के साथ भी जाता है, लेकिन दांत पहले टूट जाता है क्योंकि वो अड़ा हुआ रहता है ना। और जीभ क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो देखिए जीवन के साथ भी रहता है और जीवन के बाद भी रहता है ना। मरने के बाद वो जब जलाते हैं इंसान को तब या दफनाते हैं तब भी उसके साथ जीभ बना हुआ रहता है। तो क्यों, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो ऐसी चीजें हमें चाहिए अपनी लाइफ में दोस्तों, जो हमें ये बता सके। अब वो बताएंगे आपकी कि ऐसा तो ये व्यक्ति कहाँ से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है आप जो कर रहे हैं आज तक गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, कि कोई ट्रेनर, कोई ऐसा व्यक्ति, वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकता है, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है जो आपको आपकी गलती बता सकता है। जो आपकी गलती आपको बता दे, यकीन जानिए वहीं से आपका डायरेक्शन बदल सकता है। और वो आपको गलत नहीं बता रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप अपनी गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई नहीं ढूंढ पाता है ना। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है जो अपनी गलती ढूंढ पाता है, और जो ढूंढ पाता है वो सक्सेस हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी गलती ढूंढ पा रहे, वेल एंड गुड, आप उसमें प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे तो एक आईना रखिए, इसका मतलब किसी व्यक्ति को साथ में रखिए जो आपको गलती बता सके कि भाई तुमसे ये गलती हो रही है, तुम ये डायरेक्शन गलत कर रहे हो, उस डायरेक्शन में जाओ। और उस व्यक्ति को अगर आपने जिस दिन ढूंढ लिया, या वो व्यक्ति जिस दिन, उस दिन आपका टर्निंग पॉइंट होगा जीवन में और ट्रेडिंग लाइफ में। क्योंकि ट्रेडिंग में भी हम वही कर रहे होते हैं जो पिछले दफा कर रहे हैं, वही सेम चीज कर रहे हैं, वही चीजें, लॉस कल भी हुआ तो आज भी होगा, वही चीज अगर कर रहे हैं तो यानी गलती हो रही है हमसे, हम नहीं पकड़ पा रहे, हम मार्केट को दोष देने चले जा रहे हैं कि मार्केट से ही गलती हो रहा है, मार्केट ने हमको पैसा कमाने नहीं दे रहा है, यहाँ बहुत ऑपरेटर घूमता है, ऑपरेटर हमको लॉस करवा देता है। देखिए ये महिला हंस रही है, लड़की हंस रही है, मेरी बात सुन के, है ना, फोटो में देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हंस रही है ना, एक्चुअली इसका हंसता हुआ तस्वीर है, तो पॉजिटिव थिंग है तो हंसेगी। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि जो ट्रेडिंग में आप कर रहे हो, अगर आपको लॉस हो रहा है, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, तरसों भी हुआ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी आप जो है कर पाएंगे। इसको समझिए गौतम बुद्ध की कहानी से। देखिए मैं तो कहानी सुना के समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए गौतम बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ, मैं आपको फिर समझाऊंगा। अब गौतम बुद्ध का कहानी, जो अभी मैंने आपको कहा कि आपको रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, देन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध इससे कैसे रिलेट करते हैं, तो मैं बुद्ध को बहुत मानता हूँ, मैं अक्सर बुद्ध के बारे में बात भी करता रहता हूँ, अपने वीडियो में भी सुना भी होगा, कई बार कहानी में सुना। तो अंगुली माल का नाम तो सारे लोगों ने सुना, अगर गौतम बुद्ध का नाम आएगा, भगवान बुद्ध का, तो अंगुली माल डाकू का भी नाम आएगा। आप लोगों ने किताब में भी पढ़ा होगा उनकी कहानी। वो लोगों की उंगली काट दिया करते थे और उस उंगली को काटने के बाद उसके माला बना के वो पहनते थे। क्लियर है ना। जंगल में रहता था, है ना, घने जंगल में, और जो भी उस जंगल से गुजरता था आदमी, उसकी एक उंगली काट लेता था वो, और उसका माला बना के पहन लेता था। सारे लोग उस राज्य के परेशान थे, श्रावस्ती के राजा गौतम बुद्ध के भक्त थे। वो भगवान बुद्ध आए वहां पे बस्ती में, उनके राज्य में, बोले क्या बात है, बस क्यों परेशान हो रहे। बोला ऐसे ऐसे मालिक, सर दिक्कत है, आप देखें ना, वो डाकू आता है, वो जंगल में जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसको काट लेता है, उंगली पहन लेता है, बड़ा टेंशन हो रखा है, हम पकड़ नहीं पा रहे उसको। बोला कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या कर पाते हैं। वो अंगुली माल की तरफ गए जंगल में, उसी तरफ से आराम से निर्भीक हो गए। उनको क्या डर, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो उनको पता है। चलते चले गए तो एक आवाज सुनाई पड़ा, ठहर जाओ। क्या सुनाई पड़ा, ठहर जाओ। वो कड़कदार आवाज, गौतम बुद्ध समझ गए कि उंगली माल आवाज दे रहा है कहीं से छिप छिप करके, लेकिन वो रुके नहीं, वो फिर आगे बढ़े, फिर बोले मैं कह रहा हूं ठहर जाओ। वो फिर नहीं रुके, चलते रहे, और अंत में उंगली माल उनके सामने आ गया। बोला अरे प्राणी, कौन है तू, तुझे डर नहीं लगता, मैं तुझे ठहरने के लिए बोल रहा हूँ।
मौत से डरने, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, है ना। ये लाइन ही उनके उंगली माल के लिए अचंभित करने वाला था कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इसका मतलब जो आप कर रहे हो और वो करने से आपको हमेशा लॉस हो रहा है, तो भाई आप कब बदलोगे, आप अपनी चीजों को कब एनालाइज करोगे दोबारा से। आप एनालाइज तो करो एक बार, आप उसको समझो तो कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो। इसलिए ठहरिए, सोचिए, विचार करिए, देन आप आगे बढ़िए। और ये सारी चीजें एक समय, एक प्रैक्टिस के बाद आती है, एक लंबे समय के बाद आती है। किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 3 साल लग सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना स्किल अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका दिमाग अलग है और सबका काम करने का तरीका अलग है। तो किसी का कम समय में हो जाता है, किसी का ज्यादा समय में लग जाता है, लेकिन होगा जरूर। क्यों, कैसे होगा? अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो होगा, चीजों को अप्लाई करते रहेंगे तो होगा। एक में सक्सेस नहीं हो रहा है तो दूसरा चीज अप्लाई करके देखें, क्योंकि एक चीज अगर मान लीजिए आप 10 चीज सक्सेस नहीं कर पाए, तो एक चीज तो आपको ये पता चल गया कि वो 10 चीज से अब आप सक्सेस नहीं हो सकते, अब आपको 11वां चीज ट्राई करना पड़ेगा। बात समझ रहे? एक चीज तो पता चल गया ना। आप कहेंगे टाइम वेस्ट हो गया सर, 10 चीज अप्लाई के, टाइम भी गया, काम भी नहीं हुआ। अरे तो कम से कम ये तो आपको पता चल गया कि उन 10 चीजों से आप सक्सेस नहीं कर सकते, इतना तो पता चल गया ना। तो 10 चीज की तरफ देखना ही नहीं, अब 11वां चीज पे ट्राई करना। तो ये सारी चीजें आपको करना है अपने लाइफ में, और उम्मीद है कि अगर आप करेंगे तो एक दिन आप जो है पॉजिटिव थिंक के साथ ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर मुझे ट्रेडिंग करते हुए देखते और सुनते हैं तो मैं हंसते मुस्कुराते हुए ट्रेड करता हूँ, बातचीत करते हुए। क्यों? क्योंकि वो एरिया में पार कर चुका हूँ, है ना। सालों की मेहनत के बाद वो एरिया में पार कर चुका हूँ जहाँ पे मुझे हेडेक नाम का एच नहीं होता, है ना। और आराम से हंसते मुस्कुराते ट्रेड करता हूँ, अपना प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ लेके घर चला गया। वो चीजें आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ समय, प्रैक्टिस, पेशेंस और स्टडी, ये सारी चीजें जब आपको मिलेगी ना आपके लाइफ में तो मजा आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो मैं आपको समझाना और सिखाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं और फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा दूसरी बातें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।